दुर्गा जी एक बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत, कौन करेगा? अब आपको डिसाइड करना है, अब मैं इतना बता चुका हूं, फ्रैक्शन से लेके हर बात बता चुका हूं। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा मेथड लगा के इस सवाल का उत्तर निकालना, कौन सा मेथड लगा के इस सवाल का उत्तर निकालना। अभी मुश्किल सवाल भी आएंगे, इंतजार करना। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर रहे हैं, उन्होंने 4 दिन साथ किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और शेष काम अगले 4 दिनों में ए और सी द्वारा पूरा किया गया। सी अकेले उस काम का 50% कितने दिनों में करेगा? आपका वक्त शुरू हो चुका है, आपके पास है 12 सेकंड। दुर्गा जी एक बात बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं बस कि शुरू में काम ए और बी ने शुरू किया है। ए ने कितने दिन किया है शुरू में? 4 दिन। ए ने 4 दिन किया शुरू में। अच्छा, उसके बाद बी को सी से बदल दिया है, फिर ए ने किया है कितने दिन? 4 दिन। फिर किया है नहीं किया? तो मैं पूछ रहा हूं ए ने कितने दिन काम किया वो बता दीजिए। 8 दिन काम किया 8 दिन किया। अच्छा, बी ने कितने दिन किया है? बी ने 4 दिन किया। सी ने कितने दिन किया है? 4 दिन किया है नहीं किया? बताओ आप। किया है, आपने खुद का किया है। मैंने ये कहा अगर ये 12 दिन में पूरा काम खत्म करता है तो इसका काम है 8/12 यानी 2/3, है या नहीं? एक दिन का काम 1/12 तो 8 दिन में 2/3 काम किया। अच्छा, बी ने कितना किया जी? 4/18 यानी 2/9 काम किया। तो कोई लड़का बोला कि जी 2/9 और 2/3 को जोड़ना हो तो इसको भी 6/9 लिख लो, 3 से गुणा करके कर सकते हैं, एक ही बात है। अगर इसने 6/9 और इसने 2/9 यानी टोटल 8/9 किया तो सी ने 4 दिन में कितना किया? 1/9 किया नहीं किया? मुझे निकालना है 1/2 कितने में किया, 50% निकालना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले आप इस 9 को ही इधर भेज दो, पूरा बता दो 1 कितने में किया? 36। आधा कितने में किया होगा? 18 दिन। यही उत्तर है। इन सबसे क्या होगा ना, थोड़ी सफाई आएगी आपके हाथ में। आप ये सब चीजें मौखिक सोच पाओगे, कि अच्छा 6/9 इसका काम, 2/9 इसका, बचा हुआ 1/9 वो कर रहा है, 1/9 कर रहा है 4 दिन में, पूरा 36 में, आधा 18 में करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं यहाँ 12 और 18 का एलसीएम नहीं ले सकता, ले सकता हूं मैं भी, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है एलसीएम लेने में। बट मैं तो आपको कुछ और सिखाने आया हूं ना, मैं तो आपको कुछ अच्छे तरीके सिखाने आया हूं ना। पी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, उसके पास 5 दिनों तक कार्य करता है, क्यू उसके साथ जुड़ जाता है, अगर दोनों ने मिलकर शेष काम 13/5। बड़ा प्यारा सवाल है, आप कर पाएंगे दुर्गा साहब इस सवाल को? मैं ये कह रहा था पी ने एक काम 18 दिन में किया, 5 दिन तक किया, तो आप ही बता दीजिए पी कितना काम करके चला गया? 5/18 काम करके चला गया। अब पी और क्यू के लिए कितना काम बचा है? तो आप कहेंगे जी 13/18, 18 में 5 हो गया, 13/18 बचा है। 13/18 जो बचा है उसको कितने दिन में करते हैं? ये 13/5 दिन में करते हैं। यही कह सकते हैं कि नहीं? 13/5 दिन में करते हैं, ये कह सकते हैं। यानी पी और क्यू ने 13/5 दिन में कितना काम किया है साहब? 13/18। क्यू अकेले उस कार्य के 66 से 2/3% को कितने दिन में करेगा? दुर्गा जी एक बात बताइए, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, अगर 13 से इस 13 को काट दो, 13 से 13 को, दुर्गा जी अगर 5 को इधर ले जाऊं तो ये कह सकता हूं कि एक दिन में कितना काम होगा? 5/18। आज की एक दिन में 5/18 कह सकता हूं या नहीं? अब आप खुद मुझे बताइए। दुर्गा जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बस आपसे एक बात पूछ रहा हूं। मैंने ये निकाल लिया कि एक दिन में पी और क्यू 5/18 काम कर रहे हैं। आप बताना पी कितना कर रहा था एक दिन में? पी ये तो 5 दिन में किया था उसने। पी कितना कर रहा था एक दिन में? तो आप बोलेंगे पी तो 1/18 कर रहा था गुरुजी, कर रहा था नहीं। और क्यू बचा हुआ 4/18 कर रहा है, 2/9 कर रहा है एक दिन में, कर रहा है नहीं कर रहा? तो मैंने ये निकाल लिया कि क्यू जो है वो एक दिन में 2/9 काम करता है कि नहीं करता? मुझे कराना कितना है डीपी साहब? नहीं, इसका परसेंट बताओ। 2/3 ही कराना है मुझे, तो दोनों को कितने से गुणा कर दूं दोनों तरफ? या तो इस 3 को इधर ले आऊं तो पता चलेगा कि 3 दिन में 2/3 काम हो रहा है। 3 दिन में 2/3 काम हो रहा है।